राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल बाल गोपाल की भक्ति विद शालू में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग आजकल सभी घरों में लड्डू गोपाल विराजते हैं। ऐसे में उनको पूजन के लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे लड्डू गोपाल का पूजन किया जाए। बहुत से लोग तो इसी कारण से लड्डू गोपाल को घर में नहीं लेके आ पाते हैं कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज उन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा कि आपके मन के सारे सवाल दूर हो जाएं और आप भी लड्डू गोपाल की आसानी से और सरल भाव से सेवा कर सकें। दोस्तों, एक बात आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, वीडियो को पूरा देखें। एक एक चीज को जब आप ध्यान से समझेंगे तो सेवा करना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा और आपके सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को प्लीज पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से सेवा कर पाएंगे और आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए जानते हैं कि कैसे लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करें और कौन सा दिन इस काम के लिए शुभ रहता है। दोस्तों, लड्डू गोपाल को स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा दिन जन्माष्टमी का माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए। इसके लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। ये तो हमारा शास्त्रों के हिसाब से नियम हो गया। बाकी आप वैसे मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ, आप लड्डू गोपाल को कभी भी घर में ला सकते हैं क्योंकि भगवान हमेशा ही शुभ होते हैं। आप कभी भी जब आपकी इच्छा हो तभी आप भगवान को घर में ला सकते हैं। बस कुछ ध्यान रखना, जैसे श्राद्ध हो गए या कुछ ऐसे दिन हो गए उनमें आप नहीं लेके आए, बाकी आप किसी दिन भी ला सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप डेली उनको पंचामृत से स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो त्यौहार होते हैं, बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे एकादशी वगैरह हो गए, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, इन पे पंचामृत से कराएं। जब आपका मन हो, टाइम हो, तब पंचामृत से स्नान कराएं। बाकी आप डेली उनको स्वच्छ और साफ जल से, डेली सादे जल से स्नान करा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, वो हमारे भाव देखते हैं। इस डर से आप बिल्कुल भी मत रहिए कि भगवान लड्डू गोपाल को अगर लेके आएंगे तो इतनी ताम झाम या इतने पंचामृत वगैरह रोज कैसे बनाएंगे। इस चीज़ के डर में आप सेवा से वंचित मत रहिए। आप एक बार लाके उनकी स्थापना, एक बार उनको जरूर पंचामृत से शुरू में लाते हैं जब जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि धातु से बने होते हैं, कहाँ कहाँ हाथ लगते हैं, कैसे कैसे उसमें जाते हैं, तो उनको शुद्ध करने के लिए हमें पंचामृत यमुना जल मिला के स्नान जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद आप उनको साफ जल से डेली स्नान कराइए और बड़े त्योहारों पे आपके पास टाइम हो तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। तो आपके सवाल दूर हो गए होंगे मन की व्यथा। अब आगे चलते हैं उनके वस्त्र और टीका से संबंधित जानकारी। रोजाना लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उन्हें एक नन्हे शिशु की तरह तैयार करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए और उन्हें चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए। देखो दोस्तों, भगवान हमारे पास बाल रूप में आ रहे हैं सेवा लेने, तो हमें उनका ध्यान एक बच्चे की तरह ही रखना है। डेली उनको स्नान कराना है। बस आपका ये भाव होना चाहिए सिंपल तरीके से, एक छोटा बच्चा है हमारा और उसकी हमें देखभाल करनी है जैसे हम अपने स्वयं के बच्चे की करते हैं। बस इतना ही देखो। बस ये कि वो दिव्य बच्चा है, भगवान है, इसलिए उनकी पवित्रता का हमें ध्यान रखना है, पवित्रता बनाए रखना है और बाकी सब कुछ एक बच्चे की तरह करना है। अब आगे मैं उनके भोग के बारे में आसान तरीका आपको बता देती हूँ। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाना जरूरी है, क्योंकि देखो हमारे बच्चों को भी हम कई बार खिलाते हैं, इसी तरह लड्डू गोपाल को 4 बार भोग लगाना जरूरी है। कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में दिन में कम से कम 1 बार माखन मिश्री का उपयोग जरूर करें। बाकी आप मिष्ठान, पकवान जो भी बनाते हैं उनका भोग लगाएं समय के अनुसार। समय नहीं है, जॉब करते हैं, तो आप सूखे सामान बना के रख ले, लड्डू वगैरह उनका भोग लगा सकते हैं। फ्रूट मिठाई का भोग लगा सकते हैं अपने शुद्ध जगह से लाके, ठीक है। तो इस तरह से आप उनका भोग लगा सकते हैं। अब आती है आरती का। रोजाना बाल गोपाल का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि नियमित रूप से दिन में 4 बार बाल गोपाल का पूजन करना चाहिए। इसके बाद गोपाल प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, आपके 2 टाइम तो आरती करनी ही करनी है, सुबह शाम, लेकिन आप घर में ही रहते हैं, 4 बार भी आरती कर सकते हैं। जब भी आप भोग लगाओ तो ज़्यादा नहीं तो एक धूप बत्ती जला के, कपूर जला के उनकी आरती जरूर करें। झूला झुलाएं। ऐसा माना जाता है कि आरती के बाद भोग लगाएं, उसके बाद लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाएं। देखो भक्तों, शास्त्रों के अनुसार तो सारी सेवा हम कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि गृहस्थ में आए, जब बच्चे की तरह रखते हैं तो हम वैसे ही करेंगे। तो आप झूला जैसे, लेकिन हम नियम पूर्ण अगर आपको करना ही है
तो आप उनको बाहों का झूला झुला सकते हैं। वो झूला नहीं है तो ये आपके पास छोटा सा झूला आजकल तो बाजार में मिल जाते हैं उनकी सारी चीज़ें, तो आप बैठा के झुला सकते हो खाने के बाद। ये इसका भाव ये होता है कि हम थोड़ी देर अपने गोपाल जी के साथ खेलें, उनको खिलाएं, क्योंकि वो बाल रूप है। झूला झुलाने के लिए आप जरूर नहीं झूला ही झूला, आप उनके साथ थोड़ी देर खेल भी सकते हो, छोटे छोटे उनको खिलौने ला के दे सकते हो। इस चीज़ का भाव ये है कि भगवान का कहने का कि हम उनके साथ थोड़ी देर खेल लें बच्चे बन के, ठीक है ना। थोड़ा देर खेलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बाल स्वरूप है। आगे आता है, कभी घर में क्या लड्डू गोपाल को अकेला छोड़ के जाना चाहिए। बाल गोपाल को घर में सबसे छोटा सदस्य माना गया है, ऐसे में उन्हें घर में कभी भी अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं शाम को आ जाएंगे, जैसे ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे आप उनको अपना उनके खाने पीने की व्यवस्था करके आप उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करके जा सकते हैं। लेकिन आप 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, रात भर के लिए कहीं जा रहे हैं, तो उनको साथ लेके जाएं, या उनकी सेवा कहीं अपने ही जैसे भक्त को जो भाव से सेवा करता हो, सच्चे जो कन्हैया का भक्त हो, उसको वो सेवा आप दे के जाएं। ऐसे आप कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने कामों के अनुसार ही गोपाल जी का साइज चुने, नहीं कि बहुत बड़ा ले, नहीं कि बहुत छोटा, जिस हिसाब से आप कर सकते हैं उनके अच्छे से, आप उनके साथ रह सकते हैं अच्छे से, इतना ही साइज उनका लें और उतनी ही संख्या में लें, 2, 3, 4 जितनी आप निभा सकते हो अच्छे से, उतनी ही संख्या में गोपाल जी लें, देखा देखी ना करें। प्रेम भाव करे अर्पित। बाल गोपाल घर के सबसे छोटे सदस्य हैं, ऐसे में उन्हें प्रेम भाव अर्पित करें। उन्हें किसी नन्हे बालक की तरह प्रेम भाव अर्पित करना चाहिए। देखो भक्तों, भगवान तो सारे ही जितने भी भगवान के स्वरूप हैं सब भाव के भूखे हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे कि हम ऐसे सेवा करें, हम ऐसे वस्त्र पहनाएं, सोना चांदी दें, ये दें, ये भगवान को कुछ नहीं चाहिए। वो तो सबके ही मालिक है, मायापति हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हमारा भाव चाहिए। भाव की सेवा से ही वो खुश होते हैं। जो चीज़ हम ऐसा नहीं कि भी जो दे रहे हैं उनका वो स्वीकार नहीं करते। पैसे वाला भी अगर दे रहा है कोई चीज़ और उसका भाव सच्चा, तो वो उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो मन में ये चीज़ ना कि अरे ये तो ये कर रहा है, मेरे पास तो इतना नहीं है, ये तो लड्डू गोपाल को ऐसे सजा के रखते हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास तो इतना नहीं है, हम कैसे सुलाएंगे, कैसे उनकी सारी व्यवस्था करेंगे। ये भाव बिल्कुल मन से निकाल दें। आप जैसे रहते हैं, जैसा रुख सुख आपके पास है, उसी से आप सेवा करें। भाव सबसे सर्वप्रिय है, भाव ही भगवान को पसंद है। जिस भाव से आप उनकी अच्छे से अच्छी सेवा कर सकते हैं। भगवान का अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, एक टाइम का भी खाना है वो भी देते हैं, और हम मन में सोचते हैं कि काश मैं मेरे भगवान को ऐसा कर सकती, मैं ऐसे सजाती, मैं ऐसे करती, मैं हीरे से सजाती, मैं मोतियों से सजाती, मैं सोने से सजाती, या मैं महंगे महंगे वस्त्र पहनाती। ये सब भाव भी अगर हम करते हैं ना, तो भगवान समझ लो उन्होंने पहन दिया, हमने उनको सजा दिया। वो तो इस भाव से ही खुश हो जाते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे करुणामयी है भगवान, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमसे, वो सिर्फ हमसे प्यार चाहते हैं, उनको सिर्फ हमसे प्यार चाहिए, क्योंकि वो प्यार के सागर है। उनको प्यार बांटना पड़ता है, सब जगह वो प्यार ही प्यार बांटते हैं, तो उनको प्यार बहुत सारा चाहिए। जो चीज़ जो बांटता है उसी को तो लेगा ना, उसके लिए तो वही कीमती है। तो भगवान सिर्फ सब पे प्यार और आनंद लुटाते हैं, प्यार लुटाते हैं, दया लुटाते हैं, तो उनको वही भाव चाहिए। करुणामय, हम करुणामयी हों, आनंदमयी हों और भावमयी हों। तो आप बिल्कुल इस चीज़ों को दिमाग से निकाल दें कि मैं सेवा कैसे करूं। अगर आप सेवा करनी चाहते हैं और आप भाव है, मैं तो कहता हूँ आप लेके आइए, भाव अपने आप आने लगेंगे और आप सेवा शुरू कीजिए। जैसे आपका समय है, जैसे आपके पास टाइम है, जैसा आपके पास व्यवस्था है, उसी में आप सेवा करिए, उसी के हिसाब से आप लड्डू गोपाल लेके आइए। जरूरी नहीं कि आप मेटल का ही लेकर आएं। भाव मतलब भगवान किसी चीज़ में, भगवान हमारे भाव में रहते हैं। आप छोटी सी, जैसे मेरे पास नंदनी है, मेरा नंदू है, वो ना मेटल के हैं और ना ही सोने चांदी के हैं, वो प्लास्टिक के हैं, है ना। तो लेकिन उन्हीं में वो बसते हैं, उन्हीं में वो मुझे लीलाएं दिखाते हैं, क्योंकि उनमें भाव पड़ गए हैं। तो किसी एक धातु में नहीं कि आप महंगे धातु के नहीं खरीद सकते तो आप नहीं लेके आए। आप बाजार से गुड्डे को भी लेके और उसको लड्डू गोपाल मान के सेवा करोगे ना, तो उन्हीं में उनके प्राण बस जाएंगे, समझे। जब पत्थर में एक उठा के जमीन कहीं से उठा के पत्थर दिए हुए में और भगवान प्रकट कर दिए धन्ना जाट ने, तो आप इन चीज़ों से सीख ले। ये इतिहास भरा पड़ा है ऐसी सीखों से कि भगवान तो भाव से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। वो आपके भाव से ही आपके हृदय पर प्रकट होते हैं, भाव से ही वो पत्थर में प्रकट होते हैं, भाव से ही हर मूर्ति में प्रकट होते हैं। तो आप बिल्कुल मन से निकाल दें कि भैया मेरे को तो लड्डू गोपाल जैसा ही विग्रह लाना है। ये तो हमारा मन के आनंद देने के लिए उन्होंने अवतार लिए कि भैया सुंदर सजा के रखो, सुंदर करके रखो, तो हमारे मन को अच्छा लगता है। बस भगवान तो निराकार है और साकार भी है, वो हर जगह है, कण कण में है।
बस आप भाव से उनकी सेवा कीजिए। जैसे आपके पास बजट है, जैसे आपके पास श्रद्धा सामर्थ्य है, उसी अनुसार से आप सेवा शुरू कीजिए। आपसे भगवान प्रसन्न होंगे। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। इस पूरी सेवा में सबसे मेन आपका भाव है। भाव को अगर आप सबसे ऊपर रखेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे तो आप जैसा चाहते हैं वैसा धीरे धीरे अपने आप ही होता चला जाएगा। आपके पास सामर्थ्य भी आता चला जाएगा, पैसा भी आता चला जाएगा, सुख सुविधा भी उनको देने के लिए अगर निस्वार्थ भाव से उनके लिए वो सेवाएं मांगेंगे। अपने लिए मांगेंगे तो देखो हमारे कर्म के और हमारी मेहनत के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आप उनके लिए चाहेंगी कि मुझे ये, अगर मेरे पास इतना होता तो मैं भगवान के लिए ये कर पाती, इतना होता तो मैं भगवान को ऐसे बैठा पाती, तो फिर भगवान अपने आप करते चले जाएंगे सारी चीज़ें। बस आप सेवा कीजिए। भक्तों, मैं ऐसे ही सेवा करती हूँ और यही मेरा अनुभव था। इसी अनुभव से मुझे सब कुछ मिला है। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। तो आप भी आशा करती हूँ इसी भाव से सेवा करोगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री हरिदास।